और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बख्तियारपुर आएंगे, ऐसी जानकारी है। सुबह 11 बजे सीढ़ी घाट पहुंचने की बात सामने आ रही थी और यहां गंगा रिवर फ्रंट और पैदल चलने के लिए बन रही सड़क का जायजा लेंगे। इसके अलावा गंगा की मुख्य धारा को घनसुकरपुर से बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट लाने की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी जा सकते हैं, ऐसी भी सूचना है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का बख्तियारपुर से खास लगाव रहता है, अक्सर वो यहाँ पर आते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर बख्तियारपुर में तैयारी बड़े जोरों पर है। अब दर्शकों को बता दें कि 11 बजे मुख्यमंत्री का आने का प्रोग्राम था, जो लग रहा है कि अब कुछ विलम्ब होगा। और अभी चूंकि मुख्यमंत्री का आने का एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम चला, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री बख्तियारपुर पहुंचेंगे। आपको दिखा रहे हैं कि हम खड़े हैं बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट, जहां आप देख सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर का पूरा एरिया है। और लग नहीं रहा है कि हम अभी बख्तियारपुर में खड़े हैं। और वाकई ये मुख्यमंत्री का जो ये देन है, ड्रीम प्रोजेक्ट उनका जो था, ये गंगा दूर गंगा को मुख्य धारा में लाने के लिए और पथवे का निर्माण करवाने के लिए, ताकि बख्तियारपुर के लोग जो हैं यहाँ सुबह में अपना मॉर्निंग वॉक भी कर सके। तो आपको दृश्य के माध्यम से दिखाते हैं कि गंगा किनारे का दृश्य जो दिख रहा है और अद्भुत दिख रहा है कि इतना शानदार काम हुआ है कि अब बख्तियारपुर के लोग ये स्पष्ट देख लेंगे यहाँ पर पहुँच गए कि बख्तियारपुर नहीं लग रहा है। और इतना बेहतरीन काम हुआ है। 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। कुछ व्यस्तता कारण 11 बजे जो कार्यक्रम था, शायद वो शेड्यूल जो है वो परिवर्तित हो रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है कि मुख्यमंत्री कितने बजे पहुँचेंगे, लेकिन बख्तियारपुर में ये जो गंगा किनारे पथवे हो या फिर मेरीन ड्राइव पर सीन आप जो देख रहे हैं, या फिर अन्य कार्य जो दिख रहे हैं, गंगा को अपने मुख्य धारा में लाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब बख्तियारपुर के लिए अद्भुत है और काफी रमणीय दिख रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18। और इसी बीच भागलपुर के सुल्तानगंज से पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा का जल बांका और मुंगेर भेजा जाएगा। वाटर लिफ्टिंग के जरिए अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट से बांका के हनुमना डैम और मुंगेर के खड़गपुर झील में पानी स्टोर कर किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जलाशय में पानी की उपलब्धता हो जाने से दोनों जिलों के किसानों को खेती करने में बहुत आसानी होगी। संवाददाता विकास कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। महल का स्वागत करता हूं। और अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जिलाधिकारी भागलपुर के नेतृत्व में एक टीम आई थी और उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। और उस निरीक्षण के दौरान जो है गंगा का पानी जो है लिफ्ट करके जो है हनुमना डैम ले जाने की बात और उस परियोजना को त्वरित रूप से कराने की बात कही गई। तो मैं इस विषय का सहर्ष स्वागत करता हूं। इससे क्या होगा कि जैसे अजगैबीनाथ धाम जिला भागलपुर, पड़ोसी जिला मुंगेर, पड़ोसी जिला बांका के किसानों को पानी की किल्लत नहीं होगी। किसान भाई ससमय जो है अपने अपने फसल को करेंगे और उससे जो है निश्चित रूप से किसानों के बीच उन्नति और समृद्धि होगी। बिहार सरकार सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट से गंगा का जल बांका और मुंगेर भेजने की तैयारी में है। यहाँ से गंगा का जल बांका के हनुमना डैम और मुंगेर के खड़गपुर झील भेजा जाएगा और दोनों जलाशय में जल को संचय किया जाएगा। उसके बाद किसान इसे सिंचाई के रूप में उपयोग करेंगे। फिलहाल निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। बिहार सरकार के इस परियोजना से 2 जिले के किसानों को, बांका और मुंगेर के किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। हनुमना डैम में जल संचय होने से बांका के किसान इससे लाभान्वित होंगे, तो वहीं मुंगेर के खड़गपुर झील में इस जल को संचय किया जाएगा और इसे आसपास के जो गांव हैं वहां के किसान सीधा लाभान्वित होंगे। खासकर परसंडो, खंडविहारी, निशियारा, केंदुआ, किशनपुर के जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। सिंचाई व्यवस्था इससे सुदृढ़ होगी, तो वहीं किसानों को खेती करने में भी काफी आसानी हो जाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और इधर गोपालगंज में गंडक नदी का पानी अप्रैल महीने में ही सूख गया है, जिससे किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी मई और जून का महीना तो बाकी ही है। इलाके के किसानों के अनुसार अप्रैल महीने में गंडक नदी में चारों तरफ पानी रहता था, जिसके कारण मछली पालन से लेकर हरी साग सब्जियों की खेती किया करते थे। लेकिन इस बार समय से पहले ही गंडक नदी कई इलाकों में सूख चुकी है। गंडक नदी के जलस्तर सूखने से नहर और छोटी छोटी 5 नदियां भी सूख गई है। गर्मी के सीजन में जल संकट को लेकर अभी से ही चिंता बढ़ गई। अप्रैल महीने में ही गंडक नदी
सूख चुकी है। ये गोपालगंज के गंडक नदी की तस्वीर है जो अप्रैल महीने में ही सूख चुकी है। अभी मई और जून का महीना बाकी है। गंडक नदी सूखने के कारण सारण नहर जो है, इसके अलावा जितने भी वितरणी नहर है उसमें भी पानी का संकट मंडराने लगा है। अप्रैल के महीने में आमतौर पर गंडक नदी में पानी भरा रहता था, लेकिन इस बार समय से पहले ही गंडक नदी से सूख चुकी है। गंडक नदी के कुछ इलाकों में हल्की पानी जमा है, जहां पर बच्चे भी स्नान कर रहे हैं और माल मवेशियों के लिए थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन मई और जून का महीना अभी बाकी है और इस महीने शुरू होने से पहले अप्रैल महीने में ही गंडक नदी सूख चुकी है। ऐसे में जल संकट को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि महीना अप्रैल का है और इस महीने में आमतौर पर गंडक नदी का जलस्तर है और वो पूरा भरा रहता था। नदी में चारों तरफ पानी रहता था, लेकिन इस बार अप्रैल महीने में ही गंडक नदी सूख चुकी है। तो माल मवेशियों के लिए जो इलाके के किसान हैं वो भी चिंता में डूबे हुए हैं कि अप्रैल महीने में गंडक नदी की ये स्थिति बनी हुई है, तो आने वाले मई और जून महीने में क्या होगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।